नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश द्विवेदी आपका स्वागत करता हूं एसक्यू की डिजिटल क्लास में, जिसमें मैं लेके आया हूं आपके लिए स्टैटिस्टिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो आज हम पढ़ेंगे कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है, ये कहाँ यूज होता है, इसमें कैसी कैसी प्रॉब्लम आती है और हम इनको कैसे सॉल्व करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो जैसे कि परिभाषा आपको दिख रही होगी, तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होती है कि जब हम डाटा कलेक्ट करते हैं और डाटा कलेक्ट करने पर हमें किसी उस डाटा में से किसी एक ऐसे डाटा को चूज करना पड़ता है जो उस पूरे डाटा का प्रतिनिधित्व करे। लिखने वाली परिभाषा आपको दिख रही होगी, लेकिन जो उसका रियल मतलब है वो ये है कि हमें अपने डाटा का एक नेता चुनना है जो हमारे डाटाओं के हर एक डाटा को क्या करे, एक नेतृत्व प्रदान करे कि हम उस डाटा से जब कंपेयर करने जाएं तब हमारा वो मान प्रत्येक डाटा को समान रूप से समझा सके। उसे क्या कहते हैं, सेंट्रल टेंडेंसी वाला डाटा कहते हैं। ठीक है, इसमें मुख्य रूप से 3 टॉपिक आते हैं: मीन, मीडियन, मोड, माध्य, माध्यिका और बहुलक। ये बहुत विस्तारित टॉपिक है। इसमें से हम एक एक टॉपिक को लेके आरंभ करेंगे, जिसमें पहला हम टॉपिक उठाएंगे मीन। मीन क्या होता है? तो मीन एक ऐसा सेंट्रल टेंडेंसी का एक ऐसा वेरिएंट है या एक ऐसा कार्य है जो अपने डाटाओं के सभी डाटाओं के कलेक्शन को उसके क्वांटिटी से डिवाइड करने पर प्राप्त होता है। जैसे कि फॉर्मूला इसका होता है माध्य बराबर आंकड़ों का योग बटे उनकी संख्या। जैसे कि आपको इसको देखते हुए औसत याद आ रहा होगा कि औसत में भी होता था ना, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो हमारी सेंट्रल टेंडेंसी में सभी नंबरों का सम करके उनकी काउंटिंग से उसे डिवाइड कर दिया जाए, तो जो हमें वेरिएंट या जो प्रोडक्ट मिलेगा, जो मान मिलेगा, जो डाटा मिलेगा, उसे हम क्या कहते हैं, माध्य या मीन कहते हैं। ठीक है, अब ये माध्य और मीन को किस किस जगह पर हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा, कैसे डाटा में से इसको निकाला जाता है, इसकी चर्चा अपन आगे करते हैं। तो आइए, तो यहां आ गया आपका टाइप ऑफ डेटा। हम ये तो सीखेंगे कि माध्य कैसे या मीन कैसे निकालते हैं, लेकिन साथ साथ ये सीखेंगे कि किस अवस्था में कैसे निकालते हैं, कि कब डाटा आपको किस रूप में दिया जाए और आपको उसका मीन ज्ञात करना। तो जैसे सबसे पहले आपका व्यक्तिगत अवलोकन श्रेणी या सीरीज जो दी जाए वो कैसी हो, इंडिविजुअल हो। अब ये इंडिविजुअल सीरीज क्या है? तो जब डाटा हमें अपने परफेक्ट फॉर्म पे मिले, मतलब इंडिविजुअल फॉर्म पे मिले, हर डाटा का नाम से बुलाया जाए, तो उसे क्या कहते हैं, व्यक्तिगत या इंडिविजुअल डाटा कहते हैं। जैसे मान लो क्वेश्चन एक हो गया कि ये क्वेश्चन कि अगर आप देखो एक परीक्षा में कक्षा के छात्रों के अंक दर्शाने वाले डेटा का माध्य की गणना कीजिए। ये क्वेश्चन में अगर हम कहें तो यहाँ पर जो डाटा है वो डाटा कैसा है, आपका इंडिविजुअल है। हर डाटा पर्टिकुलर बताया गया है कि 40 है, 50 है, 55 है, 78 है, ये कहलाता है। इस प्रकार के डाटा को हम क्या कहते हैं, व्यक्तिगत इंडिविजुअल डाटा। जब डाटा पर्टिकुलर दिया गया कि 5 लोग हैं और उन 5 लोगों के डाटा कैसे कैसे। ठीक है, तो अब हम निकालेंगे कि इसका माध्य कैसे निकालें। तो जब डाटा कैसा हो, आपका व्यक्तिगत श्रेणी में हो, तब माध्य निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है मीन बराबर
ये होता है सिग्मा एक्स अपॉन एन। सिग्मा एक्स, यहाँ सिग्मा का मतलब होता है सम से, सम मतलब योग, सभी पदों का योग करना क्या कहलाता है? सिग्मा कहलाता है। तो यहाँ पर अगर हमें इस डाटा को का मीन निकालना है तो हमारे पास जो डाटा है वो किस फॉर्म में है? आप जहाँ बैठे वहाँ से बोलोगे किस फॉर्म में है? इंडिविजुअल, हर डाटा अलग अलग है। तो इसका मीन कैसे निकालेंगे हम? 40 प्लस 50 प्लस 55 प्लस 78 प्लस 58, इन सबको प्लस कर देंगे और अपॉन ये कितने नंबर हैं? 1 2 3 4 5 और 5 से क्या कर देंगे? इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो आओ करते हैं। प्लस करें अपन, 8 8 दूनी 16, 16 और 5 हो गए आपके 21, 1 2 हासिल तो 6 और 5 11, 11 और 10 21 और 7 28, 281 अपॉन 5। ये सम आ गया आपका, थोड़ा चेक कर लेना। तो डिवाइड करें अपन 5 से, तो 5 5 25, कितना जा 3 5 6 30, 1 बचा तो डेसिमल में आएगा 5 दूनी 10। तो लगभग अपना आंसर कितना आ जाएगा? 56। तो इन डाटाओं का जो प्रतिनिधित्व करने वाला माध्य का डाटा होगा वो क्या हो जाएगा? 56.2। ये व्यक्तिगत श्रेणी में कैसे माध्य निकालते हैं उसको दर्शा रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और इसको 1-2 बार, वीडियो है ना, आप 1-2 बार इसको आगे पीछे करके देख सकते हैं। आते हैं दूसरे टाइप पे। तो जो दूसरा टाइप था अपना वो क्या था? सतत श्रेणी। सॉरी, जो दूसरा टाइप था वो क्या था आपका? सतत श्रेणी, यानी डिस्क्रीट सीरीज। इसमें क्या होता है? इसमें जो डाटा होता है वो हमको फ्रिक्वेंसी मोड में दिया जाता है। फ्रिक्वेंसी मतलब बारंबारता। कई बार क्या होता है, हमारा कलेक्शन इतना बड़ा होता है कि एक डाटा एक से ज़्यादा बार रिपीट होने लगता है। वो फिर अपन ने कलेक्शन करने गए, फिर वही काउंटिंग आ गई, फिर वही काउंटिंग आ गई, फिर वही काउंटिंग आ गई। या मैक्सिमम डाटा क्या होता है, कई बार रिपीट होता है। तो रिपीटेड डाटा को हम बार बार ना लिख के हम उसको एक टेबल में क्रिएट कर लेते हैं। कैसे? देखो, इसमें एक फंक्शन होगा जिसे हम बोलते हैं एक्स वेरिएंट, और उसकी फ्रिक्वेंसी होती है। फ्रिक्वेंसी मतलब बारंबारता, जिसे अपन एफ से दर्शाते हैं। जैसे कि मान लो कहते हैं अपन कुछ बच्चे हैं, उनके अंक आए 10 20 30 40 इस टाइप से, और उनकी फ्रिक्वेंसी आई कि 10 अंक वाले 5 लोग हैं, 20 अंक वाले 3 लोग हैं, 30 वाले 4 लोग हैं, 40 वाले 2 लोग हैं। तो जब हम f और x में डाटा को दर्शाते हैं तो इस डाटा को कहते हैं डिस्क्रीट सतत, या फ्रीक्वेंसी डाटा भी कह सकते हैं। ठीक है, वो कौन सा था? व्यक्तिगत, जिसमें एक एक बार डाटा 40 50 ऐसे बोल रहा था। इसमें 10 है लेकिन कितनी बार है? 5 बार। 20 है कितनी बार है? 3 बार। 30 है कितनी बार है? 4 बार। हम इसका एग्जाम्पल भी बन लेंगे, इसमें कैसे निकालते हैं माध्य ये बताएंगे। अभी के लिए अपन कर लेना है कि जब x और f की सीरीज दी जाए तब हम जो मीन होता है उसे कैसे निकालते हैं? सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ठीक है, आइए तीसरा आता है अपना जो टाइप, वो है ग्रुप सीरीज। जो तीसरा टाइप है उसमें क्या है? ग्रुप। अब डाटा का कलेक्शन कई बार और ज़्यादा बढ़ जाता है कि इतना डाटा हमारे पास आ जाता है कि हम उसको इंडिविजुअली दिखा पा रहे हैं, ना कि आपके डिस्क्रीट सीरीज में दिखा पा रहे हैं। तो हम उसको आप ग्रुप में बदल लेते हैं। जैसे उसमें उसने कह दिया ग्रुप 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, उसकी फ्रिक्वेंसी दी 7 8 2 5। तो जब ऐसे फ्रिक्वेंसी दी जाती है, ग्रुप में डाटा दिया जाता है, तब उसका हम मीन कैसे निकालें? जब फ्रिक्वेंसी इस तरीके से दी जाए तो हम कैसे निकालें? और इंडिविजुअल को तो अपन निकाल ही चुके हैं, अब अपन इस पर चर्चा करते हैं। तो ये आपको सीखना है टाइप ऑफ डेटा कि ये आपके हर प्रकार के मेजर्स ऑफ टेंडेंसी, सेंटर टेंडेंसी और आगे की भी जो आपके
मेथड होंगे उसमें सब में ये सीरीज आपकी होंगी। ये डाटा का टाइप है कलेक्शन का, कि आपको या तो इस तरीके का डाटा मिलेगा या फिर इस तरीके का डाटा मिलेगा या ग्रुप में मिलेगा, तो कब आपको कौन सा डिसीजन लेना है। ठीक है, तो आइए अपन अब किस पे चलते हैं, अपन चलते हैं सदा श्रेणी में जब डाटा आए तब उसको कैसे लगाते हैं। ठीक है, चलते हैं। तो ये तो अपना एग्जाम्पल हो गया था। अब अपन आते हैं ये, तो ये आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन कि निम्नलिखित तालिका में किसी कारखाने में 60 लोगों के औसत वेतन ज्ञात करनी है अपन को। ये उनकी सैलरी दी गई है और ये उनके दिया गया है नंबर ऑफ क्वांटिटी वर्कर। ठीक है, अब इसको कैसे पढ़ेंगे आप टेबल को, हम लोग ऐसे पढ़ेंगे कि कहेंगे कि 300 लोग हैं जो 3000 रुपये पाने वाले जो लोग सैलरी पाने वाले वो कितने हैं, 16 लोग हैं। जो 4000 सैलरी पा रहे हैं वो कितने हैं, 12 हैं। जो 5000 पा रहे हैं वो कितने हैं, 10 हैं। ऐसे जो 6000 पा रहे हैं वो 8 हैं, 7000 वाले 6 हैं, 8000 वाले 4 हैं, 9000 वाले 3 हैं और 10000 वाले 1 हैं। ऐसे कुल 60 लोगों में मीन क्या होगा, इनका मीन सैलरी का मीन क्या निकलेगा, ये निकालना है आपको। ठीक है, गायब हो गया, चलो फिर से आ जाता है। देखिए, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं मिलके। कैसे करेंगे, अगर हमने थोड़ा सी बात की है कि मीन कैसे निकालते हैं, तो आपको थोड़ा सा याद होगा, पीछे बताया था सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। हमें जो वेरिएंट है उसको क्या मानना है, वो एक्स है, और जो उसकी फ्रिक्वेंसी उसे क्या मानना है, एफ है। 3000 रुपये पाने वाले कितने लोग हैं, 16 लोग हैं। ठीक है, तो अब हम क्या बनाएंगे, हम बनाएंगे एक और फोल्डर जो किसके नाम जाना जाएगा, f इंटू एक्स के नाम से। अब f इंटू एक्स का क्या मतलब होगा कि हम x और f का आपस में क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। तो आप करते हैं, हम 3000 का मल्टीप्लाई 16 में करें, 16 थी 48। इसको थोड़ा सा देखेंगे कैलकुलेशन को अच्छे से। 4 का करेंगे 12 चौक 48, ये भी होता है। और 5 का गुणा 10 में करेंगे तो 50,000। यहाँ 6 8 48, ठीक है ना, 7 6 42 और 4 8 32। ठीक है, अपना बुंदेलखंडी टच है तो कैसा निकलेगा, 9 3 27 और एक ही 10,000 वाला तो ये 10,000। ठीक है, कहीं कुछ गलत चेक कर लेना, जोड़ना घटाना किसी पर विश्वास नहीं करना, खुद चेक करना। अब अपन इसको सम कर दे रहे हैं क्योंकि हमें क्या चाहिए, सिग्मा एफ एक्स। तो को कैसे मिलेगा, सम करने दिख रहा होगा 3 2 0 सम में कॉमन है, तो 3 2 0 अपन लिख ही देंगे। अब 8 8 16 8 24 25 26 27 28 28 और 7 35 5 3 हाथ चला जाएगी आपकी, तो 7 8 9 10 11 11 और 5 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और 31। 3,05,000 ये अपना टोटल निकला। अब ये 3,00,000 जो 5,000 है कितने लोगों का टोटल है, 60 लोगों का। तो ये 60 लोग क्या कहलाएंगे, सिग्मा एफ कहलाएंगे। तो यहाँ तक की प्रोसेस हो गई है। अब अपन इसको सॉल्व करते हैं, कैसे, वही मीन बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स अपन ने निकाल लिया था, कितना था 305,000 अपॉन 60। तो एक 0 से एक 0 काट दिया, 6 से काटने पर गए थे तो 6 पंचे 30, बचा 5, भाग जाने या तो 0 आ जाएगा, और 6 8 48, 6 3 18 और 6 3 18 फिर ये आता रहेगा। तो 5083.33 समथिंग ये अपना आता रहेगा। ठीक है, तो एक बार अपन फिर से देख सकते हैं क्या किया। आप वीडियो को फिर से आगे पीछे करके थोड़ा सा देख सकते हो कि अपन ने क्या क्या प्रोसेस अपनाए। चले, तो क्या अब हम दूसरे तरीके के डाटा प्रेजेंटेशन का मीन निकाल सकते हैं। हाँ, चलो तो चलते हैं अपन अब अगले टॉपिक की तरफ, जो है आपका ग्रुप मेथड। ठीक है, अब ग्रुप मेथड में क्या होता है, कई बार डाटा हमें
थोड़ा सा कठिन मिल जाता है, जिसको हम बिना कैलकुलेटर की सहायता से नहीं कर पाते, या कर भी सकते हैं। अगर कर भी सकते हैं तो हम बहुत से लोग इससे सॉल्व कर लेते हैं। ये डायरेक्ट मेथड होता है, वही जो अपन ने पढ़ा कि मीन बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। लेकिन इसकी 3 विधियां हैं। ये फर्स्ट हो गई आपकी प्रत्यक्ष मेथड, ये जो अपन ने भी सॉल्व किया, ये हो गई आपका लघु विधि, और ये हो गई आपकी तीसरी पद विचलन विधि। क्या फ़र्क है? इस शॉर्टकट मेथड में हम क्या करते हैं, अपने डाटा में से एक शॉर्ट नंबर ले लेते हैं, जिसे बोलते हैं इमेजिनरी या कल्पित मान, उसकी सहायता से लगाते हैं। उसकी सहायता जब लगाते हैं तो ये फॉर्मूला बनता है मीन बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। और अगर हमें इस मेथड का यूज करना है स्टेप डेविएशन का, तो इसमें और अच्छे से और छोटा मान हो जाता है। तो इसमें भी इतनी प्रोसेस तो अपन को लेनी ही पड़ेगी। इसमें भी ये हो जाएगा ए प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू आई। अब ये ए क्या होता है, आई क्या होता है, एच क्या होता है, ये सब हम थोड़ी देर बाद जिसको सॉल्व करने जाएंगे तब करेंगे। तो हम बता दिया आपको कि प्रत्यक्ष विधि होती है, एक लघु विधि होती है, एक पद विचलन विधि होती है। क्यों इस विधि का यूज करें, क्यों डायरेक्टली निकाल सकते हैं, जब अपन सवाल सॉल्व करें तब थोड़ा पता चलेगा। तो ग्रुप वाला सवाल है, देख लिया आपने। चलो इसको सॉल्व करते हैं अपन लोग, और तीनों मेथड से सॉल्व करेंगे। पहला मेथड सीधे, लेकिन सीधे लगाने के लिए चाहिए अपन को क्वेश्चन, तो आपके सामने है, जितना अपन जरूरत तो क्वेश्चन लिख लेते हैं अपन लोग। क्या है, मार्क दिए गए और नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। क्या है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, ग्रुप। उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, ये 12 मेंबर, ये 18 हो गए, ये 27 हो गए, ये 20 हो गए, ये 17 हो गए और ये 6 हो गए। अब क्या परेशानी आई कि अगर हमने डाटा, या हमको डाटा किस में मिला, ग्रुप में मिला या ग्रुप सीरीज में मिला, तब हमसे मीन निकालने के लिए कहा जाए तो हम कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या आपको सीधी विधि m बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, जिसे कहते हैं डायरेक्ट मेथड। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ जा रही होगी कि f तो ठीक है, फिक्स है, जो स्टूडेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट ये f हो गया, लेकिन x किसी माने, इससे 0 को कि 10 को, सिंगल वैल्यू चाहिए अपन को। तो इसकी परेशानी को हल करने के लिए अपन निकालते हैं मिड पॉइंट। मिड पॉइंट, मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, जो लिमिट होती है दोनों की, इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करते हैं। 0 और 10 को अपन प्लस करेंगे कितना आएगा, 10, और 2 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, वो 5, तो ये 5 हो जाएगा। यहाँ इस पर 30 होता है तो 15 हो जाएगा आधा, ये 50 हो रहा है तो कितना हो जाएगा 25, ये कितना हो जाएगा, ये 35, ये 45 और ये 55, ठीक है। अब आपका मिड पॉइंट आ गया। अब आप सीधे लगा सकते हो सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ को। कैसे, आपने कहा कि चलो हमारे पास ये मिड पॉइंट एक्स हो गया और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट एफ हो गए, तो हम अगला टॉपिक क्या निकाल लेते हैं, एफ इंटू एक्स निकाल लेते हैं। ये किसकी बात कर रहे हैं अपन, डायरेक्ट मेथड। सीधी विधि में क्या करना है, सीधे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 12 पंचे 60, 18 गुणे 15 तो 15 × 120, 15 एकम 15 और 12 27, इसको गुणा कर दें, 25 37 75 की 5, 17 आ जाएगा, और 25 दूनी 50, 50 और 17 67, 35 दूनी 70, 700 हो जाएगा। 17 गुणा का 17 पना 85, 17 पना 85, ये 700 हो रहा था, 17 पना 85, 8 कैरी, 7 चौको 68, 68 और 8
68 और 8 हो गए आपके 76, ठीक है ना। और 5 छक्का 30, 5 छक्का 30 और 3 33। तो कहीं कोई गड़बड़? चलते हैं अपन इसको देखते हैं, प्लस कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमको क्या चाहिए, सिग्मा एफ एक्स, और ये चलेगा अपना सिग्मा एफ। तो यहाँ प्लस करें तो 0, 5 दूनी 10, एक हाथ से लगी 13, 13 और 7 20, 20 29 और एक 30, एक हाथ 3 हाथ से हो गई 8 और 7 15, 15 और 10 25, 25 और 3 कितने हो गए 28, ये 28 हो गया 2800। इसको प्लस करें तो 10 और 14, ये हो गया पूरा 100 हो रहा है, ठीक है। तो अपना सिग्मा एफ एक्स कितना आ गया 2800, सिग्मा एफ कितना आ गया। तो जब हम मीन निकालने जाएंगे तो यहाँ रख देंगे वैल्यू, क्या हो जाएगी 2800 अपॉन 100, तो मीन कितना आ जाएगा आपका 28 आ जाएगा, ठीक है। तो अपन ने एक मेथड से मीन निकालना सीख लिया। तो बोले साहब कहोगे तो पहले ही बनता था, आपने पहले ही बताया था, कुछ को नेक्स्ट बताया। तो अब अपन बताते हैं शॉर्टकट विधि, इसी को लिखा रहे हैं तो आगे बढ़ा दे रहे हैं इसी के। शॉर्टकट विधि में क्या होता है कि आप देख रहे होगा कि कैलकुलेशन हमें बहुत सारा करना पड़ा, एक डर भी रहा कि गलत ना हो जाए, और अगर हो गया तो उसको अपन थोड़ा सा सही कर लेना, मेथड पर ध्यान देना है। उसमें क्या करें शॉर्टकट विधि में कि हम एक, ये लिख गया ना, चलो तो हम एक क्या करते हैं, इनमें से ही कोई भी एक वैल्यू ले लेते हैं जिससे कंपेयर करेंगे। जैसे मान लो हमने यहाँ वैल्यू ले ली ए, हम थोड़ी देर पहले बताया था आपको क्या होता था, इमेजिनरी मान या कल्पित मान, कोई भी जो अच्छा लगे। हमें मान लो लगा अच्छा कि हमें 25 लेना है, तो हमने 25 ले लिया, ए इक्वल टू 25। तो हम एक फंक्शन डी ऐसा बनाएंगे, अब इसमें ये नहीं बनाएंगे किस क्या क्या चाहिए अपन को, यहाँ तक तो पूरा रहेगा, ये नहीं रहेगा, चलो हम इसको अलग ही किए दे रहे जिससे आपको प्रॉब्लम ना जाए। चलो तो एक फंक्शन ले लिया अपन ने, एक कैसे कि जो d बराबर है वो होगा x माइनस ए। हम हर एक फंक्शन को x की वैल्यू को a से कंपेयर करेंगे। तो पहले फंक्शन में x की वैल्यू क्या है 5, और a तो पक्का है ना 25। दूसरे फंक्शन में a की वैल्यू कितनी है 15, ये तो 25 ही है। तीसरे में 25, और ये तो 25 ही है आपका, ये 35 और ये 25, ये 45, ये 25, ये 55 और ये 25। तो पहले में सॉल्व होकर डी का मान क्या बनेगा माइनस का 20। दूसरे में कितना बनेगा, दूसरे में बन जाएगा ये 10, लेकिन वही माइनस का। तीसरे में क्या बन जाएगा 0, ये प्लस का 10, ये प्लस का 20 और ये प्लस का 30। अब हमें इसका भी फॉर्मूला याद होना चाहिए कि अगर फॉर्मूला याद है तो क्यों ऐसा करना है, वो बन जाता है कि यार अपन इस शॉर्टकट मेथड से कैसे निकालते हैं, a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। तो हमें एक फंक्शन चाहिए f इंटू डी, तो ये रहा आपका f और ये रहा d। तो 12 दूनी 24, माइनस का 240, 18 दाम 180, 27 0 0, 10 गुणे 20 200 हो जाएगा ना, f यही है। 17 दूनी 34, 340 हो जाएगा, और 180 3 18। कहीं गड़बड़, सब f सही जुड़ा हुआ ना। 12 दूनी 24, 18 180 हो गया, 27 0 0 हो गया, 20 से मल्टीप्लाई किया 200 हो गया, 17 से मल्टीप्लाई किया 340 हो गया, और 6 से मल्टीप्लाई किया 30 को तो 180 हो गया। अब माइनस के नंबर अलग प्लस होंगे, जो कितने हो रहे हैं 0 8 4 12, 3 और 1 4, माइनस 420। और प्लस के नंबर अलग प्लस होंगे, जो कितने हो रहे हैं 0 8 4 12 और 5 6 और 1 7। जो हमारा सॉल्व होके आएगा सिग्मा एफ डी इक्वल टू
720 में से घट जाएंगे 420, जो कितना बचेगा 300 बचेगा, है ना। तो अब आपने देखा होगा कैलकुलेशन पहले से छोटा छोटा हो गया, हमें गुणा करने पर, हमें घटाने में कोई प्रॉब्लम नहीं। ये इसका लक्ष्य है मेथड का। तो आपने क्या किया, आपने फॉर्मूले मान रख दिया कि m इंटू ए का मान कितना था 25 प्लस सिग्मा एफ डी कितना आया 300, और सिग्मा एफ तो फिक्स था ना 100, वो तो बदलेगा नहीं, पहले जो आया था वही रहेगा। तो सॉल्व कर दिया, 300 100 से घटेगा 3 बचेगा, 25 प्लस 3 28। कहना क्या ना कि पहले भी उत्तर आया था फिर आएगा ही, दोनों मेथड अलग हैं ना कि क्वेश्चन। तो इससे भी 28 आ रहा है, लेकिन इससे कैलकुलेशन हम लोगों ने क्या कर लिया, छोटा कर लिया। तो क्या करते हैं हम, अपने जो x की वैल्यू होती है उसमें से ही कोई एक वैल्यू का चयन करते हैं, जिसको हम कल्पित मान मतलब सोचा हुआ मान मान लेते हैं, और उसको फिर एक एक से कंपेयर करा के फिर f इंटू डी निकालते हैं। याद रहेगा। फिर से वही कहूँगा कि आपको इसको पॉज कर लेना है, अच्छे से लिखना है, फिर पीछे गए, फिर से एक बार रिपीट करके देख लिया। ये बहुत काम में आने वाला लगेगा, चलो कि बेसिक है, लेकिन आपकी हर एक क्लास उसमें क्लास 10 से स्टार्ट हो जाता है और MSc तक, MCA तक हर एक क्लास में आता है। और जब बेसिक नहीं बनता तो इसके डेविएशन मेथड या इसका और कठिन पार्ट जो है वो बनने नहीं लगता। क्यों ये लगाना है, क्यों सिग्मा लगाना है, क्यों ये चिन्ह आ गया वो आ गया। हाँ, हो सकता है कहीं किसी डी मैंने पढ़ा, किसी ने कोई और चिन्ह पढ़ा होगा, लेकिन लगभग रहेगा यही। उम्मीद कर रहा हूँ समझ पाए होंगे। आगे चलते हैं, इसकी अगली मेथड पे बात करते हैं। ठीक है, ठीक है ना, चले आगे, चलो चलते हैं। तो अगली मेथड भी लगभग यही है। हमको कहाँ से कहाँ तक, ये हमने ये इतना मिट जाएगा, इतना हमको रखना है। क्यों रखना है, देखें क्वेश्चन में तो यही आपके क्वेश्चन हो गया, मिड पॉइंट निकाल लिया, एफ की वैल्यू दी गई होगी। अब हमको अगर इसे किससे निकालना है, हमें इसको निकालना है स्टेप डेविएशन मेथड पे, स्टेप डेविएशन मेथड। अगर हमें इसको स्टेप डेविएशन मेथड लगाना है तो डेविएशन करना और बचा रहेगा, इतना तो करना ही करना है। लेकिन इसमें हमको जो फंक्शन है, फिर से वही कहेंगे कैसे निकलता है मोड, पहले फॉर्मूला याद होना चाहिए कि ए प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू आई, वहाँ लिखा था ना अपन ने, इंटू आई। अब यहाँ पर ए वही कल्पित मान है जो हम मानते आए, तो हम यहाँ मानना पड़ेगा कि जो हम ए की वैल्यू ले रहे हैं वो ले रहे हैं क्या 25। ठीक है, और जो इसका u बना रहे हैं वो कैसे बना रहे हैं कि x माइनस ए अपॉन आई से। यहाँ i होता है वो मान जो हमें दिखता है कि हम घटाने पे देख पा रहे होंगे कि जैसे हम d को देख पा रहे हो कि जैसे यहाँ 10 का 10 का 10 का सब में भाग जा रहा है, तो मान और छोटा हो जाएगा। तो हम इसको किस में कन्वर्ट किए दे रहे हैं, u में। कैसे, इसको मिटा दे रहे, चलो पूरा एक आपके लिए इतना फिर से लगा दे रहे हैं। चलो तो अपन बनाएंगे u, लेकिन u कैसे बनेगा, x माइनस ए अपॉन आई, जहाँ i बराबर कितना ले लें अपन, i बराबर 10। ठीक है, कई बार i ना डिसाइड कर पाओ आप, तो आपको घटने पर जो वैल्यू लगे कॉमन, जिसका भाग समझ आ रहा है उसको i मान लेना आप। ठीक है, तो चलते हैं अपन लोग। तो क्या करें, यहाँ पे बनेगा वो वही 5 माइनस 25 अपॉन 10, 15 माइनस 25 अपॉन 10। ये कुछ नहीं दिख रहा आपको, गड़बड़ सा, 15 माइनस 25 अपॉन 10, 25 माइनस 25 अपॉन 10, 35 माइनस 25 अपॉन 10,
45 माइनस 25 अपॉन 10 और 55 माइनस 25 अपॉन 10। तो यहाँ अपन सॉल्व कर पाओगे तो यहाँ घटेगा कितना आएगा 10 और माइनस 10 आएगा और 10 से भागोगा तो -1 बचेगा। यहाँ घटेगा तो कितना आएगा, सॉरी यहाँ आएगा आपका, पहला स्टेप छोड़ गए अपन, तो यहाँ आएगा माइनस का 20 और 10 से डिवाइड होगा ये, तो बचेगा माइनस का 2। यहाँ 0 हो जाएगा, 50 घटेगा। यहाँ बचेगा 10 तो बचेगा प्लस का 1, यहाँ घटेगा बचेगा 20 तो प्लस का 2, यहाँ बचेगा 30 तो प्लस का 3। देखा आपने पहले जो 10 20 30 आ रहे थे वो 1 2 3 4 हो गए, मान और छोटे। अब मल्टीप्लाई करना, एफ यू निकालना कितना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आपका एफ और ये रहा यू, तो 12 दूनी 24 माइनस का 18 एकम 18 माइनस का, अच्छा ही दिख रहा है, माइनस का 18, ये तो 0 ही हो जाएगा। और ये 20, ये 17 दूनी 34, ये 6 3 18, 34 समझ में आ रहा है। चलो किसी को ना आया समझ में अगर तो सुधार दे रहा है, 34। अब वही चीज़ माइनस वाले अलग प्लस कर देंगे अपन और प्लस वाले तो अलग प्लस कर देंगे अपन। तो ये कितना हो गया, 8 4 12, 3 और 1 4, 42 हो गया। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 8 4 12, आजा, हाँ 8 4 12, 5 6 और 1 7। क्या निकालेंगे, सिग्मा एफ यू, तो 72 में से 42 घटा देंगे, कितना बचेगा 30। ये तो वही रहेगा, रख देंगे वैल्यू यहाँ पे, वहाँ पे इसकी जगह पे एम मतलब मीडियन इक्वल टू ए 25 था प्लस सिग्मा एफ यू कितना निकला था 30, अलग हो जाए देखो अच्छे से, 30 निकला था और अपॉन 100, वो आई की वैल्यू कितनी थी 10, तो यहाँ भी 25 प्लस 3 यानी 28। तो किसी भी मेथड से अपन निकालें कितना आएगा 28। तो ऐसे हम लोग क्या निकालते हैं, मीन निकालते हैं किसके, इंडिविजुअल सीरीज, व्यक्तिगत श्रेणी में जैसे डाटा इंडिविजुअल दिया जाए कैसे निकालते हैं, आप फिर से इसको पीछे करके वीडियो को देख सकते हो। हम कैसे, या फ्रीक्वेंसी सीरीज दी जाए तब कैसे निकालते हैं, और कैसे जब आपको ग्रुप में दी जाए, ग्रुप में भी तीनों मेथड। अगर आप इतना पढ़ लेते हो तो आप स्टैटिक्स के टर्म्स को समझने लगोगे, उनके सिस्टम को करने लगोगे। आपको 3 टॉपिक जो सेंट्रल टेंडेंसी के हैं, माध्य, माध्यिका, बहुलक, ये बहुत ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है। आज अपन ने एक टॉपिक ख़त्म किया है, इसके बाद अगला टॉपिक अपन उठाएंगे माध्यिका और फिर बहुलक। इसके बाद आपको स्टैटिक्स के कैलकुलेशन काम में कोई दिक्कत नहीं जाएगी। बस इस वीडियो को अच्छे से देखें, बार बार देखें। आशा करते हैं कि आप अच्छे समझ में आया होगा। धन्यवाद।